दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। चीन की लद्दाख में ताजा गतिविधियों और नेपाल के नए नक्शे पर बदले तेवर के बाद भारत ने भी अपनी बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है। भारत और नेपाल की सीमा पर बिहार के पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में एसएसबी ने चौकसी बढ़ा दी है। यहां से भारत और नेपाल में आवागमन आसानी से होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चीन के भरोसे नेपाल में भारत विरोधी गतिविधियां तेज हो रही हैं। परिणाम स्वरूप नेपाल ने अपना एक नया नक्शा भी जारी किया है, जिसमें कि भारत के क्षेत्र पर अपना अधिकार दिखाया है और इस पर भारत ने अपनी कड़ी आपत्ति भी जताई थी। बता दें कि वाल्मीकि नगर में भी नेपाल के साथ सीमा विवाद बहुत पुराना है। आए दिन नेपाल अपनी घुसपैठ बढ़ाता जा रहा है। अंग्रेजी हुकूमत के साथ समझौते को भी अगर देखा जाए तो नेपाल ने जबरन सैकड़ों एकड़ भारतीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है और इसका हल निकालने के लिए दोनों देशों के बीच कई बार हुई हाई लेवल मीटिंग भी हुई है, जिसमें बनी आम सहमति का भी उल्लंघन नेपाल बार बार कर रहा है। ऐसे में सीमा विवाद के दृष्टिकोण से यह काफी संवेदनशील सीमा क्षेत्र है, जिसकी की सुरक्षा एसएसबी यानी कि भारत की सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी में है। एसएसबी की 21वीं बटालियन के कमांडेंट राजेंद्र भारद्वाज ने बताया कि सीमा पूरी तरह से सील है और स्थिति सामान्य है, फिर भी मोबाइल पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सभी नाके पर भी लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। गौरतलब है कि चीन एक और लद्दाख में अपनी घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है, तो वहीं नेपाल की मदद के जरिए भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों नेपाल के नए मानचित्र में लिम्पियाधुरा, लेपुलेख और कालापानी जैसे उन इलाकों को भी अपने क्षेत्र में दिखाया गया है जो भारत के पास हैं और ये करीब 335 वर्ग किलोमीटर के बराबर हैं। ऐसा माना जाता है कि नेपाल ये सब चीन के शह पर ही कर रहा है, क्योंकि नेपाल के नए नक्शे को स्वीकारने पर भारत को न केवल अपने अधिकार वाली जमीन को छोड़ना होगा, बल्कि चीन का दखल भी इस इलाके में और बढ़ जाएगा। दरअसल भारत नेपाल सीमा से सटे इलाके में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नेपाल पुलिस ने 7 अस्थायी कैंप लगाए थे, जिनकी कनातों पर नेपाली भाषा की जगह चीनी भाषा लिखी हुई थी। ऐसा कहा जा रहा था कि चीन ने नेपाल के पुलिस के लिए अस्थायी टेंट की व्यवस्था की थी। जब इस बात की जानकारी भारतीय एजेंसियों को मिली तो सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। नेपाल ने यूपी बिहार सीमा के ठूठी बारी से गोरखपुर के सनौली बॉर्डर तक करीब आधा दर्जन कैंप लगाए थे और इन सभी पर चीनी भाषा ही लिखी हुई थी। गौरतलब है कि भारत व नेपाल का 84 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सरहद यूपी के महाराजगंज जिले से ही सटा हुआ है और यह सीमा पूरी तरह से खुली हुई है। निगरानी के लिए यहाँ पर एसएसबी बल तैनात रहते हैं। इसके बाद भी इस बॉर्डर पर कई खूंखार आतंकवादी गिरफ्त में आ चुके हैं। सीमा पार चीन पर भी कई गतिविधियां संचालित करने के लिए फंडिंग का मामला सामने आता रहता है। जगह जगह चीनी भाषा निःशुल्क सीखने के लिए केंद्र संचालित हो भी रहे हैं और अब बॉर्डर पर नेपाल सुरक्षा एजेंसियां भी चीन की मदद किए तंबू से सरहद की निगरानी के लिए अस्थायी चौकियां बनाने लगी हैं। और अगर अब बात करें न्यूज एंड इट्स एनालिसिस यानी कि इस खबर के विश्लेषण की, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केपी शर्मा ओली, जो कि अभी वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, वो चाइना की मदद से ही बने हुए हैं वहाँ के प्रधानमंत्री। और पिछले महीने में जब इनकी कुर्सी खतरे में पड़ी थी, तब भी 2 बार चीनी राजदूतों की मदद से उनकी कुर्सी बचाई गई थी, जिसके बाद से नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ और भी कठोर शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। और इसका उदाहरण ही देखने को मिला था जब पिछले कुछ समय पहले उन्होंने भारत से आए कोरोना वायरस को चाइना और इटली से भी ज्यादा खतरनाक और घातक बताया था। और अब नेपाल की सेना के लिए चीन की टेंट, यानी कि अब ये साफ हो गया है कि भारत के साथ नेपाल अपने रिश्तों को सीमित करते हुए, जो कि पुराने सांस्कृतिक एवं सामरिक बहुत ही पुरानी और ऐतिहासिक रही है, उसको खत्म करते हुए अपने नए नए दोस्त चाइना यानी कि चीन के ही वश में आते हुए चीन का ही भाषा बोलने लगा है, जो कि भारत के लिए कहीं न कहीं से हानिकारक ही है। और अब भारत को ये देखना है कि अपने पुराने मित्र एवं पड़ोसी देश नेपाल के साथ किस तरह से अपने सीमा के जो विवाद है उसका कितनी अच्छे से समाधान निकालता है, ताकि भारत एवं नेपाल के रिश्तों में आई खटास को दूर किया जा सके।